हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। आई होप अच्छे हो गए। तो आज के दिन में आप लोगों का स्वागत है। एंड आज का दिन का क्या है, मैं अगर तुमने कल वाली वीडियो देखी होगी मेरी, तो मैंने कल बताया था कि मैं लेट सोया हूँ, 1 बजे सोया था मैं कल। काम कर रहा था, एडिटिंग का कुछ काम था, तो मैं उसके चक्कर में लेट सोया। और मैं लेट इसलिए सोया क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आज विश्वकर्मा है, तो आज जिम विम सारे बंद है। हमारा काम भी आज बंद ही है एक तरह से। तो सेम चीज़ है, जिम में गया नहीं। पर हाँ, मतलब पहले मैं सोचा था सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक करने जाऊँगा, पर भाई पोल्यूशन देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो अब मैं शाम में देखूँगा, थोड़ा सा कार्डियो करने जाऊँगा, वॉक करने लाइक बेसिकली। और बाकी का जिम का यार इनडायरेक्टली आज रेस्ट ही हो गया विश्वकर्मा की वजह से, कोई बात नहीं। तो आज सीन ये था, फिर मैंने सोचा कि यार चलो लेट सोऊंगा, मतलब मेरे पे है टाइम है, अगर मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना तो मैं लेट तक सो जाऊंगा काम करके, थोड़ा बहुत काम करके। तो सेम मतलब ये चीज़ थी कल का। तो उसी रीज़न से फिर आज का भी ऐसा हुआ कि मैं जल्दी तो नहीं बोलता, मतलब ऑफिस थोड़ा सा लेट आया इसी रीज़न से, यहाँ पे थोड़ा सा लेट आया। और बाकी का हाँ बस आया, यहाँ पे भी आज कस्टमर आया है, कुछ ऐसी बात नहीं है। कस्टमर भी आया है, डीलिंग करी है, ठीक है जैसा भी था। साथ में मैं अपना काम कर रहा था थोड़ा बहुत। तो बोल सकते हो तुम लोग कि हम्म, आज का दिन थोड़ा सा प्रोडक्टिव है मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरा काम है भाई, मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होता। छुट्टी हो, कोई हो, फेस्टिवल हो, कुछ हो, मेरा काम भाई बेसिकली रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। क्योंकि मतलब एक तो क्योंकि की बात तो अलग है, पर मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्री कम रखता हूँ। लाइक मुझे काम करना बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस चीज़ में लगा रहता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, कि क्या काम है, लाइक एडिटिंग का काम है तो वो कर लिया, फिर थोड़ा मेरी एजेंसी का काम है तो वो कर लिया, यहाँ का काम है वो देख लिया। तो कुछ ना कुछ काम मैं करता ही रहता हूँ बेसिकली, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। ये आज का दिन ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसा अगर कुछ भी रहेगा भाई तो तुम्हें बता देंगे, वरना वैसे ये हफ्ता थोड़ा सा मेरा, ये थोड़ा सा बिजी वाला हफ्ता है थोड़ा सा। तो ठीक है, उबासी भी आ रही है मुझे। अभी खाना भी खाना थोड़ी देर में, तो ठीक है यार। मैं अब जैसा कुछ भी सीन रहेगा घर पे ही बताऊँगा। सेम है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं वैसे जो मुझे लग रहा है। तो अगर हाँ, पर हाँ मैं एक चीज़ बताऊँगा, मैं 2 नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अपने, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे लिए हेल्पफुल वो क्यों है, क्योंकि मैं समाज में कोई एक अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ, मेरा ये मानना है। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ठीक है, और बाकी का मैं हाँ आराम से बात करूँगा किसी टाइम, उस प्रोजेक्ट के बारे में, मेरा क्या है, क्या चीज़ मेरे उस पर काम कर चल रहा है, सब बताऊँगा कुछ टाइम बाद। तो यहाँ का तो इतना ही, मैं घर पे मिलूँगा तब तुमसे आराम से बैठ के बात करेंगे जैसे कुछ भी सीन रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मैं मिलता हूँ घर पे आराम से, तब बात करते हैं। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ ऐसे घर पे। एंड जैसे मैंने बताया था, आज जिम तो जा नहीं पाया, थोड़ा सा वॉक करने गया था शाम में। एंड कुछ स्टेप्स पूरे करके खाना खा के, खाना भी थोड़ा सा मैंने कम ही कर रखा है, एक तो भूख भी कम लगती है और मन भी नहीं करता आजकल तो। सो एडिटिंग करके अब सोने जा रहा हूँ। और मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता था, जो मैं काफ़ी 2-3 दिन पहले करने की सोच रहा था, पर मैं भूल गया उस टाइम पे। तो अब बात करते हैं। पता है यार, तुम लोगों का पता नहीं मुझे सीरियसली, पर अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, मेरा मानना है कि 99% लोग, तुम सब प्रिविलेज्ड हो, सबके सब प्रिविलेज्ड हो, ये मानता हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। और सेम तुम्हारा है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अब जैसे मेरे फादर का जो बिज़नेस है ना, उसमें काफ़ी लेबर वर्क होता है, तो काफ़ी लेबर क्लास के लोग भी आते हैं उसमें काम करते हैं। एंड उन्हें लाइक वो काम है उनका बेसिकली, तो वो हेल्प कर देते हैं उस चीज़ में। तो ना ऐसे ही है कि थोड़ा सा हमें ट्रांसपोर्ट के ना चाहिए होते हैं लोग। तो जैसे हम कुछ रिक्शा वालों को बुला लेते हैं, कुछ हम उनको बुला लेते हैं, जैसे जो ये टम्पू वम्पू वाले होते हैं वो चलाने वाले, उन्हें बुला लेते हैं, छोटा हाथी जो होते हैं। तो इस टाइप के हम बुला लेते हैं। और वो लोग होते हैं ना, उनमें वो थोड़े से यार ऐसे होते हैं, वो थोड़े से लोअर क्लास वाले होते हैं, वो थोड़े से लाइक लेबर वर्क ही होता है यार ये सारा भी, तो वो होते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, और मैं तुम्हें बताता हूँ। जो हमारे रेगुलर पे है, जो एक रिक्शा वाले भैया है वो रेगुलर है, और वो एक बार आए थे और मेरी उनसे बात हो रही थी। तो वो बता रहे थे यार कि दिवाली से ना
3-4 दिन पहले ना, मतलब वो यार तुम सोचो, वो आदमी लाइक कितने साल के, वो 28 साल के, वो भैया 28 साल के हैं, बीवी बच्चे भी उनके। और उनका क्या है, वो रिक्शा चलाते हैं सुबह, सुबह से लेके शाम तक रिक्शा चलाते हैं, और शाम में रात को काम करने जाते हैं, जहाँ पे जैसे रोड वोड बनाने का काम होता है ना, ये सारा रात को काम होता है। तो वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे एक मदद करवाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। तुम सोचो, मैंने उनसे पूछी थी लाइक कैसे हुआ, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने बोला भैया आ जाओ, चक्कर है। तो वो बोले हाँ चल मैं आता हूँ। फिर क्या हुआ, वो 2 घंटे बाद उनका फ़ोन आया। मैंने भी बीच में फ़ोन करा था, मैंने भैया कहाँ रह गए, उनने उठाया नहीं तब। फिर 2 घंटे बाद उनका अपना फ़ोन आया, बोले भैया आपका फ़ोन आया था। मैंने हाँ भैया आपको मैंने करा था, आपने उठाया नहीं। फिर उनने बोला कि मैं सो गया था वो। फिर तो मैंने बोला भैया इस टाइम थोड़ी सोना आता है। तो मैंने बोला चलो आ जाओ कोई नहीं। वो फिर हो गया। तो चक्कर वक्कर के बाद जब वो आया ना मेरे पास, तो मैंने बोला भैया इतने आप दोपहर में कैसे सो गए, ये कोई टाइम थोड़ी था, चक्कर वक्कर का होता है इस टाइम। तो बोल रहे थे, फिर उन्होंने तब मुझे बताया था कि सुबह से लेकर शाम तक वो रिक्शा का काम करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं रोड वोड का काम करते हैं रात को। एंड भाई तुम खुद सोच लो, एक बंदा इतने घंटे काम कर रहा है, सोता कब होगा। तो उन्होंने बोला भैया अब सोते कब हो। बोल रहे बीच बीच में 2-2 3-3 घंटे का अपना आप लाइक नैप ले लेता हूँ। नैप बोलता हूँ भाई, सोना भी नहीं बोलूँगा मैं उस चीज़ को, नैप ले लेता हूँ। मैं सो जाता हूँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे, बीच में 1-2 बार पूरा हो जाता है। मैंने बोला भैया इस तरह तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हेल्दी नहीं होती चीज़, कभी भी सो जाओ। मतलब अब मैंने उन्हें समझाया, मतलब मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था। एंड गेस वॉट यार, वो बोले भैया क्या कर सकते हैं, अब गरीब आदमी है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब दिवाली भी आ रही है, खर्चे भी बढ़ जाएंगे इस टाइम पे थोड़े बहुत। तो और इस टाइम थोड़ा सा ना काम भी कम हो जाता है, तो उनके पैसे थोड़े से कम बनते हैं। क्योंकि इंडिविजुअली लाइक वो एक तरह से क्या कर रहे हैं यार, वो मजदूरी तो कर रहे हैं, वो तो उसी से तो पैसा कमा रहे हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड हूँ इस चीज़ में, तुम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हो भाई। तुम्हारे पास हाथ पैर है, तुम्हारे पास एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है, तुम्हारे पास एक घर है यार अच्छा सा पढ़ने के लिए, किताबें है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किताबें दे रखी है पढ़ने के लिए, तुम्हें एक कॉलेज में भेज रहे हैं अच्छे से ताकि तुम पढ़ सको। तो यार, और मुझे सीरियसली ना ये चीज़ बिल्कुल बहुत बुरी भी लगती है, कुछ लोगों की तरस भी बहुत ज़्यादा आता है, और तुम लोगों को समझ नहीं आता। तुम लोगों को हर चीज़ दे रखी है, भगवान ने भी दे रखी है, तुम्हारे माँ बाप है वो भी भगवान के बनाए हुए हैं। तो भगवान ने एक तरह से तुम्हें सब दे रखा है, और तुम उस चीज़ का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, और तुम बस ऐसे ही है कि यार ठीक है ये है वो है। पर सीरियसली इस दुनिया में ना सीरियसनेस की बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है। लोग अपनी लाइफ को बिल्कुल लाइट लेते हैं, और बिल्कुल भी लाइक क्या बताऊँ मैं। अब मुझे उनकी बात पे भाई इतना तरस आ गया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला यार मैं यहाँ पर हूँ, मतलब मैं तो मुझे तो इतना कुछ दे रखा है भगवान ने, और उनका देखो, उन्हें इतना उन पे लोन है, वो है उन पे, सीरियसली भाई उन पे लोन है। वो सबसे बड़े हैं अपनी फैमिली के। मैं तुम्हें सही बताता हूँ, उनकी और मेरी बात होती रहती है अच्छी खासी, मैं काफ़ी अच्छे जानता हूँ उन्हें। तो वो बताते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी 2 उनके छोटे भाई और 3 उनकी छोटी बहनें हैं। सबकी शादी करवाई उन्होंने खुद। उनके फादर थोड़े से वो थे, डिसेबल्ड थे, तो मतलब स्पेशल थे थोड़े, मतलब वैसे स्पेशल कैटेगरी है, तो डिसेबल्ड थे यार वो, ज़्यादा वो काम नहीं कर पाते थे, उनके पैर चल नहीं पाता था आराम से। तो खुद सोचो, उनने बचपन से मेहनत करी, पढ़ाई नहीं करी, स्टार्टिंग से काम में बढ़ गए थे। वरना वो खुद बोलते हैं अब तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें मोटिवेट करता हूँ, उन्हें पढ़ाने की मतलब वो भैया हमेशा ऐसे बता रहे थे कि मैं करवाता हूँ। मुझसे खुद बोलते भैया एक बार बच्चों का देख लिया करो, इनसे देख लिया करो, ढंग से पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे। मतलब सीरियस यार, अब हर एक फादर को अपने बच्चों की फ़िक्र रहती है, और वो अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं। तो मैं तो बस ये बोल रहा हूँ भाई, मर्द जो ऐसे ये जेंडर बना रखा है ना मेल, भाई ये तुम लोग ना काफ़ी लोग समझ नहीं सकते। ये जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं ना लोग, उन्हीं को पता है। पर सीरियसली भाई मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं सीरियसली पैसा भी ना इन लोगों के लिए कमाना चाहता हूँ। मैं ठीक है पैसा अपने लिए कमा रहा हूँ ठीक है, पर मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है अभी भी, मेरे पास सब कुछ है। मेरे माँ बाप ने इतना बना के दे रखा है मुझे कि मैं लाइक मेरी पीढ़ी, मेरी आने वाली पीढ़ी भी आराम से बैठ के खा सकती है, कर सकती है। पर तुम खुद सोच लो, मेरा माइंडसेट बहुत अलग है। मैंने बना रखा है कि भाई नहीं, मैं अपने दम पे करूँगा जो कुछ भी करूँगा, ये मेरे फादर का, ये मेरा नहीं है।
मेरे फादर ने अपने लिए करा है, अपने बच्चों के लिए करा है, मेरे लिए करा है, पर अब मैं और अपने लिए करूँगा, अपने बच्चों के लिए करूँगा, अपनी फैमिली के लिए करूँगा। मेरा इस टाइप का माइंडसेट है। और साथ में मैंने सोच रखा कि मुझे इन लोगों की मदद करनी है जिनकी मैं कर सकता हूँ। अब वो भैया खुद बोलो, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बचपन से। अगर उन पे उनने पढ़ाई करी होती अच्छे से तो ये नौकरी नहीं कर रहे होते। ये जो छोटी मोटी चीज़ है, उनने खुद मुझे बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में ना उनने अपनी पढ़ाई छोड़ी, पढ़ाई और फिर उन्हें छोड़ी। तो गैस व्हाट, अब बिना पढ़े भी आगे निकल नहीं सकते लाइफ में। अगर वही बात है, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो सामाजिक ज्ञान हो, लाइफ में आगे निकलो, कुछ पता होना चाहिए। अब सामाजिक ज्ञान है ही नहीं, वो एक छोटे से सर्कल में बाउंडेड है। यहाँ से ये रिक्शा कैसे चलानी, ये इसका कैसे, वो एक छोटे से एरिया में बाउंडेड है। और तुम लोग देखो, इंटरनेट है तुम पे, इतना कुछ है, फ़ोन है भाई, फ़ोन। मैं सीरियसली एक चीज़ बोलता हूँ भाई, फ़ोन है ना अगर तुम पे, फ़ोन, इंटरनेट, तुम घर बैठे पैसे कमा सकते हो। मैं सीरियसली इतना भी मानता हूँ, मैंने लोग देखे कमाते हुए, मैं खुद कमा चुका हूँ, तभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे तरीके होते हैं कमाने के भी। और उससे क्या होता है, तुम पैसे कमाओगे, तुम्हें ज्ञान आएगा उस चीज़ का, तुम लाइफ में आगे बाहर निकलोगे। तो और मैं वही बोल रहा हूँ भाई, पैसा भी हर चीज़ नहीं होती। मैं जैसे बोलता हूँ, पैसा सब कुछ है पर हर सब कुछ भी नहीं है। पैसे से बढ़कर भी चीज़ है। पर तुम इस चीज़ को समझो, लोग ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो तुमसे कम प्रिविलेज्ड है और वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास हर चीज़ होके भी तुम शांति से पढ़ नहीं सकते, तुम शांति से अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते, तुम शांति से अपनी हेल्थ पे तुम ध्यान नहीं दे सकते भाई, तुम अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे सकते। तुम खुद सोच लो तुम कैसे इंसान हो भाई। तुम बहुत प्रिविलेज्ड हो और तुम सारे के सारे ना उसका गलत फ़ायदा उठाते हो। मेजोरिटी लोग, मेजोरिटी, सीरियसली। और ये ना तुम लोगों को तब पता चलेगी। मेरे फादर जैसे मुझे बोलते, जैसे जैसे तू लाइफ में बड़ा होएगा ना, आगे निकलेगा, जब वो टाइम निकल जाएगा ना हाथ से, तब तुझे पता चलेगा। मैं तो भाई बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे बहुत जल्दी नॉलेज आ गई चीज़ों की। मुझे अच्छा जल्दी ज्ञान पता चल गया, सामाजिक ज्ञान थोड़ा। हाँ ठीक है, मुझे हर चीज़ की नॉलेज नहीं है, पर काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है भी। तो मैं प्रिविलेज्ड हूँ उस चीज़ के लिए। और मैं अपनी लाइफ को सीरियस लेता हूँ, करता हूँ। मैंने देखे है भाई, बिल्कुल नीचे नीचे से लोग भी देखे मैंने। मैं खुद भी अभी ज़ीरो लेवल पे हूँ इस रीज़न से, क्योंकि मैं अगर चाहता तो मैं अपने फादर का बिज़नेस कर सकता था भाई, उसे प्रॉपर उसे अपना बना सकता था, पर मैं नहीं बनाता। मैं वहाँ पे जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, एक्सपीरियंस के लिए करता हूँ, सीखता हूँ, ना कि मैं उसको अपना रहा हूँ कि वो मेरा है। मेरा नहीं है वो बिज़नेस, कभी भी मेरा नहीं हो सकता। मैं अपना खुद का कर रहा हूँ, वो मेरा होगा। तो वो माइंडसेट का फ़र्क पड़ जाता है भाई। तो मैं वही मानता हूँ भाई, तुम प्रिविलेज होकर भी ना लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रिविलेज नहीं भी है ना, उन्हें उस चीज़ की कदर पता है। मुझे जेनविनली भाई बहुत बुरा लगता है। और अगर मेरे पास, ये बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे हो ना, मैं भाई इन लोगों को दान कर दूँ सीरियसली। मैं इन्हें अच्छी नौकरी दे दूँ ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट दूँ, एक अच्छा घर दूँ, और इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे दूँ। भाई मैं ना सीरियसली इतना कुछ करना चाहता हूँ इन लोगों के लिए। मुझे जनरली बहुत दिल से बुरा लगता है भाई इन लोगों के लिए। तुम जैसे लोगों के लिए मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा सीरियसली, क्योंकि तुम पे हर चीज़ है। मैं तुम्हें इतना समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानते, फिर मैं क्या करूँ। वो लोग हैं भाई, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए होती है भाई कुछ चीज़ें, जो बिल्कुल एक तरह से लोअर क्लास पे होते हैं, जिन पे इतनी प्रिविलेज नहीं होती। तो भाई अभी टाइम है तुम लोगों पे, आंखें खोल लो, लाइफ पे फोकस कर लो भाई सीरियसली। तुम भी कहीं लाइफ में तुम सोचो खुद का उखाड़ लोगे, तुम नहीं उखाड़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी। अगर तुम बस ये जिसे बोलते हैं ना, खुद हैप्पीनेस के पीछे भागते हो कि मुझे खुश रहना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है, मुझे इन दोस्तों के साथ रहना है। भाई संगति थोड़ी सी बदल लो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों से उठो बैठो, बाहर निकलो, समाज में ज्ञान लो, एक रिस्क लो लाइफ के अंदर, जो मैं ले रहा हूँ। सब नहीं ले सकते भाई ये रिस्क। तो मैं बस वही समझा रहा हूँ भाई, लाइफ डिफ़िकल्ट भी है पर आसान भी है। और हम सब के लिए, मेरे लिए मैं प्रिविलेज्ड हूँ, तुम लोग प्रिविलेज्ड हो, हम सब के लिए आसान है। बस हम इसे मुश्किल अपने हाथों से बनाते हैं। तो ठीक है, तो काफ़ी लोगों को ये ज्ञान लग रहा होगा कि भाई तू क्या बक रहा है। ठीक है भाई, तुम लोगों को मेरी चीज़ बुरी लग रही होगी, पर बस रियलिटी चेक दे रहा था मैं तुम लोगों को। एंड कुछ लोगों की बात मेरी अच्छी भी लगेगी, बुरी भी लगेगी। एंड गैस वॉट, आई डोंट केयर यार। जब तुम अपना नहीं देख सकते, मैं कौन होता हूँ तुम्हारा देखने वाला। तुम अपनी 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 बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं सोच सकते, तो मैं कौन हूँ तुम्हारे बारे में सोचने वाला। मैं तो बस एक गाइड ही तो कर सकता हूँ, एक बड़ा भाई, छोटा भाई बन के मैं तुम्हारी एक गाइड ही तो कर सकता हूँ। करना तो तुम्हें खुद ही है ना।
तो इस चीज़ को समझो और सोचो। कल मिलता हूँ, कल के दिन मैं मिलूँगा, तब बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।